आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स। ये हमारा उपयोगी होगा क्लास 11th के सीबीएसई एवं आईसीएसई के दोनों के पेपरों में, प्लस जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनडीए हो, सीडीएस हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस हो या यूपीएससी हो, ये सभी में उपयोगी है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स हैं वो पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें मेंशन्ड है और आर्टिकल नंबर 32 इसी के लिए दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स को जब डिस्क्राइब करा गया डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, तो उन्होंने इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला। ये कई बार पूछा गया है कि विच आर्टिकल इज रेफर्ड टू एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका सीधा आंसर होता है आर्टिकल 32। अब एक और सवाल बड़ा पूछा जाता है कि किसका स्कोप रिट्स ज्यूरिसडिक्शन में वाइडर है, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का? तो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन इसमें वाइडर है। रिट्स से दो आर्टिकल जो है डायरेक्ट कनेक्टेड है, एक तो आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 226। अब आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए लिंक है और आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट के लिए लिंक है। अब 5 टाइप की रिट्स होती हैं। पहली जो रिट्स है वो है हीबियस कॉर्पस। अब ये थोड़े लैटिन वर्ड हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ सकती है, बट हीबियस कॉर्पस का जो इंग्लिश में मतलब है वो है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये प्रयोग जब की जाती है जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेन करा जाए या गैर कानूनी रूप से उसको पकड़ा जाए। ये रिट पब्लिक और प्राइवेट एंटाइटीज़ दोनों के खिलाफ लागू की जा सकती है, पर अगर डिटेंशन लॉफुल है, यानी कि जिसको भी पकड़ा गया है वो कानूनी रूप से सही है, या उस आदमी पे कोर्ट के कंटेम्प्ट यानी कोर्ट के अवहेलना का मुकदमा है, या जिस कोर्ट में हमने केस कराया वो जुरिडिक्शन से बाहर है वो इलाका, या फिर कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया उसको पकड़ने का, तो इन केसों में हीबियस कॉर्पस की रिट जो है लागू नहीं की जा सकती। अगली जो रिट है उसका नाम है मैंडेमस। इसका इंग्लिश में जो मतलब है वो है वी कमांड। ये रिट जब लागू होती है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल यानी कि सरकारी सर्वेंट या सरकारी नौकर अपना काम करने में ढिलाई करे या आनाकानी करे। पर ये रिट जब लागू नहीं की जा सकती जब जिसके खिलाफ हम रिट लागू करना चाहते हैं वो सरकारी आदमी नहीं है, यानी कि वो प्राइवेट आदमी है। दूसरा, अगर उसकी जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी है, यानी कि उसको परफॉर्म करना उसका लीगल ड्यूटी नहीं है, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल हो, या प्रेसिडेंट, गवर्नर या जजेस के खिलाफ ये रिट दायर नहीं की जा सकती। तीसरी जो हमारी रिट है उसका नाम है प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। ये जब लागू की जाती है जब लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर का काम कर रहा हो या हायर कोर्ट को लोअर कोर्ट से केस वापस लेना हो, यानी कि कुल मिला के ये लोअर कोर्ट को उसके काम से रोकती है जब वो गलत हो, या कुछ केसेस में गलत ना भी हो, वो अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर का काम कर रहे हो। ये वाली जो रिट्स है ये सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ ही दायर की जा सकती है। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल या सरकारी ऑफिसर्स का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ जुडिशियल रिट है। हमारी जो 4th रिट है उसका नाम है सर्टियोरारी। अब इसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी दुविधाएं हो सकती हैं क्योंकि बहुत मुश्किल इसकी स्पेलिंग है, पर इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। ये जब लागू की जा सकती है हायर कोर्ट द्वारा, जब लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट को केस या तो अपने पास लेना हो या फिर उनका जो उसमें ऑर्डर आया है उसको रिजेक्ट करना हो या रद्द करना हो। ये जो रिट है ये प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है, यानी कि ये बचाती भी है और उसमें जो सुधार की संभावना है उस पर भी काम करती है। पर प्रोहिबिशन जो है सिर्फ प्रिवेंटिव रिट है, वो क्यूरेटिव नहीं है। पर सर्टियोरारी प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, और ये भी प्रोहिबिशन की तरह ही जुडिशियल अथॉरिटीज़ पे ही लागू हो सकती है। अब आज की जो हमारी लास्ट रिट है वो है क्यू वारंटो। इसका इंग्लिश में मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये कोर्ट के द्वारा जब लागू की जाती है जब कोई भी पर्सन या अथॉरिटी गलत तरीके से गलत पोजीशन पर बैठा हो जिसका वो हकदार ही नहीं है। पर ये लागू नहीं हो सकती किसी मिनिस्टर के खिलाफ या प्राइवेट ऑफिसेस पे, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन पे ये लागू हो सकती है। और ये ऐसी एकमात्र रिट है जो किसी भी इंटरेस्टिंग पर्सन के द्वारा दायर की जा सकती है। नहीं तो बाकी की जो इससे पहले की 4 रिट हैं वो सिर्फ वही दायर कर सकता है जो एग्रीव्ड हो, यानी कि जिसके ऊपर दिक्कत हुई हो या खुद विक्टिम हो।
पर क्यू वारंटों को कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जिसे लगता है कि गलत हो रहा है वो दायर कर सकता है कोर्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल से ज़रूर जुड़ें।